ओके ओके, बट देन योर फैंस आर आउट हियर, आपके फैंस सारे आ गए यहाँ पे, एंड लुक एट इट यार, इतने क्वेश्चन सुबह से जो हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। यू नो, बहुत कम लोग के ऐसे होते हैं जिनके फैंस इतने लॉयल होते हैं, एंड यू हैव दिस लॉयल फैंस, दैट्स अ गुड थिंग। ओके ओके, थैंक यू तो सो मच, सबसे पहले थैंक तो यू सो मच। हाउ आर यू? बस यार चल रहा है फर्स्ट क्लास, आप बताइए, एवरीथिंग फाइन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। जब तक मैं मुंबई में थी तो थोड़ा काम वाम करना पड़ रहा था, बर्तन धोना पड़ रहे थे, झाड़ू पोछा ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अभी मैं अपने होम टाउन के अंदर आ गई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छे अच्छे आम खाने को मिल रहे हैं, अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग तरीके के खाने मिल रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। नाइस नाइस। तो जी अगर शुरू करें तो सबसे पहले तो एक और बात कि बिग बॉस के बाद जो लाइफ कैसी रही, हाउ द एंटायर बिग लाइफ आफ्टर बॉस बिग के बॉस? बाद यार मैं बिग बॉस के बाद क्या बोलूं, अभी तो ये लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हमारी लाइफ वैसी ही चल रही थी जैसे कंटिन्यू बिग बॉस के बाद में थी। कंटिन्यूस हम्म। इवेंट्स हो रहे थे, और जैसे भी कोई शो आता था उसके अंदर जो बेटर शो होता था और उनको लगता था कि अर्शी खान को उसके अंदर कैमियो करवाना चाहिए, तो मैंने उसमें कैमियो हमेशा से किया, कलर्स के साथ बहुत किया है। और ओके। बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे कलर्स वालों ने धोखा दे दिया, मुझे कलर्स वालों ने ऐसा किया, मेरा यूज किया, ऐसा किया, वैसा नहीं। इवन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ इंडिया मॉल। कलर्स की ऑफ वजह से कोर्स। ही हम आपके पास बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो अर्ची, जैसे मैंने बताया फैन फॉलोइंग की बात की, यू नो यू हैव अ लॉयल फैन फॉलोइंग, लेकिन बहुत कम ऐसे, जैसे अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि बहुत कम ऐसे बिग बॉस के जो लोग बिग बॉस में जितने इतने सीजन हो चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी बरकरार है, वरना आप भी जानते हो कितने लोग हैं जो उस सीजन में तो डेफिनेटली, बहुत एंड नाम एंड किया था जेन्यून, बाद में। बहुत जेन्यून है। अगर कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के ऊपर पहाड़ टूट गया है। कुछ लोग तो रोने लगते हैं, मतलब वो लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे ना बिग बॉस के टाइम की, वो लोग उसी चीज को याद करके वो अपनी जिंदगी बना लिए हैं कि हाँ, वो अर्शी खान जो नाइटी पहना करती थी, जो हंसी मजाक करती थी, जो एंटरटेनमेंट लेवल पे बहुत अच्छे जाया करती थी, ऐसा। और मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है कि मोस्टली लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, फेसबुक यूज नहीं हम्म। करते हैं। तो बहुत बुजुर्ग औरतें अगर मुझसे मिलती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं कि हम अपने हस्बैंड के हाथ में से रिमोट छीन लिया करते थे, उनको अगर क्रिकेट देखना रहता था हम कहते थे नहीं, हमें अर्शी खान का शो देखना है। तो बहुत ऐसे लोग हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरा सवाल ये है कि टचवुड यू हैव दैट फैन फॉलोइंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बिग बॉस में हमने उस सीजन में तो बहुत धमाल करते हुए देखा, लेकिन बाद में आज कहाँ है, कोई पता पता नहीं है ना, उनकी फैन फॉलोइंग है। तो क्या व्यूज है आपके उन सब के बारे में, कि आपको लगता है कि बिग बॉस की जो फेम होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिग बॉस के अंदर बहुत अच्छा खेला है, हमसे भी अच्छा खेला है और हमसे पहले आए हैं, लेकिन करेक्ट। उनको उसके बाद कैसे यूज करना है, कैसे अपने आप हम्म। को मेंटेन करना है, कैसे काम करना है। बिकॉज मैंने मोस्टली ऐसे लोगों को देखा, बिग बॉस जाने से पहले ही मैंने ऐसे लोगों को देखा था कि वो हमेशा ये सोचते थे हमने बिग बॉस कर लिया और हम सेलिब्रिटी बन गए। ऐसा नहीं होता। सेलिब्रिटी ओके। कभी भी एक काम से नहीं बनता है। स्टारडम आपका कभी भी खत्म हो सकता है, पब्लिक आपको कभी भी भूल सकती है। तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो इंडस्ट्री के अंदर। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा काम है। अब देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने छोटे छोटे काम करके ऑफ कितने कोर्स। बड़े कलाकार बन चुके हैं। इरफान इरफान खान इतने खान। बड़े कलाकार बन चुके हैं। सुनील ग्रोवर करेक्ट। को मैंने प्यार तो होना ही था के अंदर अजय देवगन का शेविंग करते हुए देखा था। दो या। सेकंड का मुश्किल से रोल होगा सुनील ग्रोवर का, ट्रू। और आज सुनील ग्रोवर किस लेवल पे है। तो वो चीज बहुत मायने रखती है। लेकिन लोग बहुत ईगोइस्ट हो जाते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमने अगर बिग बॉस के अंदर सलमान ने हमको इतना सराहा है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम इस लेवल के ऊपर हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद बिग बॉस से निकलने के बाद ही सलमान के साथ मूवी मिल जाएगी, शाहरुख के साथ मूवी मिल जाएगी। ऐसी सोच होती है लोगों की। तो करेक्ट। वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में घुसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी इस टाइम में, बिकॉज बहुत कंपटीशन है। अगर आप करेक्ट।
60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख पर डे की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं जो 30,000 में भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो मोस्टली हर इंसान अपना फायदा देखता है, और ये शोबिज एक बिजनेस ही है, उन लोगों को अपना फायदा करना है। तो सवाल और एक ये इसके ऊपर ही एक और था कि आपके फैंस ने पूछा है कि सिद्धार्थ और शहनाज इस सीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे, यू नो द मैक्सिमम पागलपन देखा लोगों ने, क्रेजीनेस देखा। हाँ जी। आपको लगता है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनका भी ये जो फेम है वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा या ये लंबा चलेगा? देखिए वो डिपेंड करता है, बिकॉज देखिए जो मैंने, अगर मैं ट्विटर उठाकर देखती हूँ, ट्विटर पे हम्म। बहुत सारे ऐसे मेरे फैंस हैं जिन्होंने मेरे लिए कमेंट किया है और मेरे लिए बहुत लड़ाइयाँ की हैं। वो अब श्रीशांत फैन क्लब के अंदर चेंज हो गए हैं, या फिर किसी और के नाम पे फैन क्लब में चेंज हो गए हैं। तो बिग बॉस की जो एक बोल सकते हैं जो आवाम है, जो लोग हैं, वो बहुत हम्म। रोलिंग रहते हैं, जो हर सीजन के ऊपर चेंज होते रहते हैं। उनका इंस्टाग्राम पेज चेंज होता रहता है। करेक्ट। जब मैं बिग बॉस से निकली थी तो मेरे इतने फैन क्लब्स थे, इतने फैन क्लब्स थे, लेकिन क्या होता है, बिग बॉस जैसी नया शो आता है तो वो अपना फैन क्लब चलाने के लिए उसको जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होता है उसके नाम पे रख लेते हैं, बाद में चेंज कर देते हैं। होते हैं और जेन्युइन फैंस भी होते हैं, लेकिन ये सब नहीं कह सकते कि पूरे ही जेन्युइन निकलेंगे। हम्म। होंगे कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे। बट इस जोड़ी के बारे में क्या लग रहा है, क्योंकि इस जोड़ी ने तो बहुत धमाल मचाया, सबसे फेवरेट जोड़ी रही, म्यूजिक वीडियो भी किया, बहुत सारे न्यूज में भी, अब तक न्यूज में है, विच इज वेरी स्ट्रेंज थिंग बिकॉज बिग बॉस खत्म हो गया और अभी इतने महीने निकल गए फिर भी है। तो आपके व्यूज जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन जोड़ी है सिद्धार्थ और शहनाज की, या ये भी नेक्स्ट सीजन तक गायब हो जाएगी? नहीं देखिए, कुछ ऐसी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक को, जैसे आपने देखा होगा जब मैं बिग बॉस में थी तो सलमान खान ने, मुझे तो पता भी नहीं था कि हितेन तेजवानी को मैं किस तरीके से टीज करती थी, परेशान करती थी, और वो पब्लिक को पसंद आया था। तो सलमान ने हम्म। कहा था कि जब मैं भाग्यश्री के साथ किया था काम तो वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जोड़ी थी, और अभी हितेन और अर्शी की है। तो वो ये सब चीजें चेंज होती रहती है, लोगों को नए नए फ्लेवर्स चाहिए रहते हैं। अभी टीजिंग वाला था, अभी इन लोगों का लड़ाई झगड़ा प्यार बहुत अलग लेवल पे था। तो जो नया हम्म। फेस आता जाता है, जो नए कपल्स बनते जाते हैं, वो उनके ऊपर फोकस करते रहते हैं। एंड यार आपको भी पता है इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के अंदर आज मैंने डांस किया, आइटम किया, कल मुझे एक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कॉमेडी ऑफ करना कोर्स। पड़ेगी, उसके बाद मुझे सीरियस रोल करना पड़ेंगे। पब्लिक आपको कभी भी एक लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, एक चीज को देख देख ट्रू। कर पब्लिक बोर हो जाती है। लेकिन आपको पसंद आई थी ये जोड़ी, हाँ जी। सिद्धार्थ और शहनाज? डिड यू लाइक इट? आपको पसंद आई थी सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी? मुझे मैं सच बोलूं तो मैंने बिग बॉस 12 भी नहीं देखा और 13 भी नहीं देखा, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत देखा मैंने। और हम्म। अगर मुझे पसंद आया उसके अंदर, तो मैंने रश्मि देसाई का बहुत सपोर्ट किया, मुझे वो शुरू से बहुत पसंद थी। वो वन वुमेन आर्मी होती है वैसी थी। करेक्ट। और बाकी ठीक था, इन दोनों का अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँ कि अप टू द मार्क था और मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये हाँ। भी नहीं कहूंगी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ कुछ हरकतें बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ चीजें बहुत जॉली लगती थी, दोनों की फनी लगती थी, वो उसको मनाया करता था, वो गुस्सा हो जाती थी, वो नाराज हो जाती थी, तो वो थोड़ा वो क्यूट लगता है, वो अच्छा लगता है स्क्रीन के ऊपर। ओके, जो नेक्स्ट सवाल है ये अगेन आपके साथ रह चुके विकास गुप्ता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया दैट ही इज अ बाइसेक्सुअल गाय। तो कभी आपको शूटिंग के वक्त, या जब भी उनके साथ आप जब वहां पे पूरे इतने दिन लॉकडाउन में थे, वहां पे जो घर में थे, तो कभी ये फीलिंग आई थी, या क्या व्यूज है आपके उनके? उन्होंने बताया यार पार्थ एंड प्रियांक के साथ के रिलेशनशिप। मैं इस चीज के बारे में आपको बताऊंगी कि मुझे सच में नहीं पता था इनके बारे में, बिकॉज मैं विकास गुप्ता को बिग बॉस शो में जब गई तब मैं उनको बिल्कुल पहचानती नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं सिर्फ शिल्पा को पहचानती थी और हितेन तेजवानी को पहचानती थी, वो मैंने सलमान को भी बोला था, और मैं किसी को हम्म। नहीं पहचानती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे, लेकिन कुछ हरकतें मुझे मुझे थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता था कि मैं विकास का इतना ज्यादा साथ देती हूँ, विकास को अलग रखती हूँ, प्रियांक से लड़ाई होती है उसकी, तो थोड़ी देर के अंदर वो प्रियांक से इतना ज्यादा घुल मिल कैसे जाता है, तो वो हम्म। थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेंज था। लेकिन
फिर मैं जब बाहर निकली और जब मैंने उन लोगों की चीजें देखी, मतलब मुझे कुछ ऐसा और मतलब ऐसा नहीं दिखा। दोनों के बीच में दोस्ती यारी थी, विकास ने उसको माफ कर दिया था, वो लोग साथ में घूम रहे थे, पार्टीज कर रहे थे। तो आई थॉट कि ठीक है, शो था, खत्म हो गया, और उसके बाद जो भी है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर बाद में मुझे ये सब पता चला इन लोगों के बारे में। शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत शॉकिंग था कि विकास मतलब बायसेक्सुअल है। मुझे पता नहीं था, मुझे बुरा नहीं लगा, ओके, बायसेक्सुअल होना कोई गलत बात नहीं है, ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे वो बुरा नहीं लगा। लेकिन बड़ा शॉकिंग लगा कि ओ माय गॉड, ही इज बायसेक्सुअल। तो अभी देखो यार, उसकी लाइफ है, अभी वो अपनी ट्रू लाइफ ट्रू। की कुछ बातें रिवील करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है, तो वो उसकी लाइफ है। तो आई थिंक जो भी लोग हैं जिनके साथ वो रिश्ते हैं, वो लोग भी बताएंगे जो जो उन लोगों के बीच में हुआ होगा। कुछ अगेन काम की अगर बात करें तो कि आपने पहले भी फिल्मों में आप हिस्सा रह चुकी है, और आपने बहुत एक अच्छी बात की कि एक छोटा रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। आज उसकी कीमत, उसकी अहमियत बहुत कम लोगों को, जिसको काम नहीं होता है, उन्हें पता चलेगा। तो उसके बारे में कुछ बताइए, जो आपने पहले काम किया था, एक 4D आपकी फिल्म थी, उसके बारे में इफ यू कैन शेयर समथिंग। मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक तेलुगु मूवी की थी सबसे पहले, और हाँ। लव साइकिल करके। उसके अंदर मुझे 25,000 रुपए मुझे आइटम सॉन्ग के मिले थे, जिसमें मुझे ट्रेन ओके। से जाना था। और मैं ट्रेन से गई, और वहां पर रामोजी फिल्म सिटी में ही मेरे लिए रूम बुक किया गया था। वो इतना अच्छा रूम भी नहीं था, बस ठीक ठाक था। खाने के अंदर भी कोई इतना अच्छा हमें वो चीज नहीं दिया गया था, वो इडली सांभर जो भी था वो सब दिया गया था। 25,000 रुपए दिया, ट्रैवलिंग का किया, 2 दिन रुके और कर कर आए। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर शुरू के अंदर ही आप ये सोच लेंगे कि आपको 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख मिले, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लोग नहीं हो पाता इतना हम्म। जल्दी एडजस्ट, और आपके ऊपर पैसा इतना जल्दी कोई लगाने के लिए तैयार भी नहीं होता। लेकिन अब जब बिग बॉस से निकले तो वो बात अलग है। फिर तो आपका वो एक जो बजट है, जो जिस तरीके से आप जाते हैं, तो वो तो एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने जो ग्राउंड जीरो से एक स्ट्रगल देखा है, एंड दैट्स व्हाट अर्शी, जब आप बिग बॉस में भी थी, लोगों को आपको आपको इसलिए पसंद करते थे बिकॉज जो आपके दिल में था, आप बिंदास वो सोचे समझे, यू आर वेरी जेन्यून। मतलब आपको पता नहीं हाँ था, जी। जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री में कौन क्या था, ये आपको पता नहीं था, दैट्स व्हाई यू आर वेरी जेन्यून आउट देयर। और आपने जीरो से शुरुआत की, तो जीरो से शुरुआत, इसी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि सुशांत की जर्नी की बात करें, उसने भी जीरो से शुरुआत की थी आज, और उसके बाद एक स्टारडम अचीव किया, एंड व्हाट हैपेंड विद हिम इज सो सैड। व्हाट आर योर व्यूज, आपके व्यूज क्या है उसके ऊपर? सुशांत ने जीरो से जर्नी की डेफिनेटली, और बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। टीवी के अंदर भी बहुत अच्छा उसका मानव का जो रोल प्ले किया था। उसके बाद मूवीज में गया, उसकी हर मूवीज बहुत अच्छी थी, काय पोछे हो या फिर मिस मिस धोनी हो, बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इंसान बहुत ही ज्यादा तकलीफ से गुजरता है। उसके पास पैसा हो, घर हो, लेकिन अगर उसके पास दिमागी सुकून नहीं हो, तो यार ये सब चीजें मायने नहीं रखती है लाइफ के अंदर। आप आपके ऊपर टॉर्चर पे टॉर्चर हुए जा रहा है, और आपके पास करोड़ों रुपया बस रखा हुआ है, तो वो मायने नहीं रखता। तो फिर कमजोर इंसान ऐसा कदम उठा लेता है, लेकिन जो स्ट्रांग पर्सन होता है वो इस चीज से लड़ता है। डिपेंड करता है। और मैं तो ये सोचती हूँ यार, इंसान की जितनी उम्र लिखी है उसी हिसाब से वो जीता है, और एक जरिया बनता है कि उसको इस दुनिया से कैसे जाना है, तो वो जरिया था। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि उसने सुसाइड क्यों किया है, और उसकी लाइफ के अंदर ऐसा क्यों हुआ एकदम से कि उसको सुबह सुबह फांसी लगाना पड़ा। काफी लोग नेपोटिज्म वाला जो इश्यू जो है वो बहुत बड़ा हो गया, अभी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म। कभी आपने उसके बारे में फेस किया है? आपके क्या व्यूज है नेपोटिज्म के ऊपर? नेपोटिज्म तो मैं नहीं कहूंगी पूरे तरीके से, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ग्रुपिज्म है। नेपोटिज्म तो हम्म। नहीं कहूंगी, ग्रुपिज्म है। क्योंकि देखिए, नेपोटिज्म अगर होता तो अमिताभ बच्चन का अभिषेक बच्चन बेटा घर पर नहीं होता, या फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे हेमा मालिनी इतनी बड़ी अदाकारा थी, इतनी मूवीज की उन्होंने, लेकिन ईशा देओल वर्क नहीं कर पाई। फिर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान वो काम नहीं कर पाए, संजय खान के बेटे साहिद खान वो काम नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंडस्ट्री के अंदर अपने बेटों को अच्छे तरीके से काम नहीं दिलवाए, या फिर बेटियों को। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी जो
काजोल की, जिनका जीजा अजय देवगन है, जो खुद मूवी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चाहे तो वो उनको आइटम सॉन्ग दे सकते हैं एक मूवी के अंदर, एक बड़ा रोल, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दे सकते हैं जिससे वो स्क्रीन पर दिखती रहे। लेकिन नेपोटिज्म मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं जब बिग बॉस से निकली तो मुझे बहुत सारे शोज के अंदर बुलाया गया, बहुत जज्बात में 2 बार, एंटरटेनमेंट की रात हो, इश्क में मर जावा हो, बहुत सारे शोज में गई मैं। तो ग्रुपिज्म है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैंने अगर अपनी 3-4 लोगों की टीम बना ली और उसके बाद मैं शायद अपने वालों को ही काम देना स्टार्ट करूंगी, अपने घर वालों को ही रोजी रोटी करूंगी कि भाई मेरा पैसा अगर आए तो उसका परसेंटेज उसके पास जाना चाहिए। तो ये है, जैसे करण जौहर का अलग ग्रुप है, यशराज का अलग ग्रुप है, सलमान खान प्रोडक्शन का अलग ग्रुप है, सबके अलग अलग ग्रुप चलते हैं, तो उसको मैं बुरा नहीं समझती। और अपना अपना अलग से बनाना पड़ेगा, अपना अलग से करना पड़ेगा, जो भी रास्ता है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी आप ग्रुप के अंदर एंटर नहीं कर सकते, बहुत वक्त लगता है। तो ये चीज आप भी मानती है, और कहीं ना कहीं अगेन आपके साथ भी थोड़ी सी ये ग्रुपबाजी हुई थी जब आप खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही थी, प्लीज उसके बारे में बताइए। किसमें? खतरों के खिलाड़ी में आप पार्टिसिपेट करने वाली थी, बट कुछ ग्रुपबाजी हुई थी। मैं तो बिग बॉस के बाद ही पार्टिसिपेट करने वाली थी, और उसके ऊपर तो बहुत मसला हुआ था, बहुत लड़ाई भी हुई थी मेरी, लेकिन फिर उसके बाद मैं खतरों के खिलाड़ी में नहीं जा पाई। फिर मैं सीजन 12 में जाने वाली थी, सीजन 12 के लिए मुझे लोनावला भी बुलाया गया था, लेकिन कोई ना, मेघा दाड़े गई, वो उनका कोई इशू नहीं है, उनको बुलाया, वो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीजें थी, फिर मैं रागिनी एमएमएस का जो फर्स्ट कैरेक्टर था काजल का, वो मैं करने वाली थी, उसका सारा एग्रीमेंट होने वाला था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि एकता मैडम को सनी लियोनी या नोरा फातेही कोई ऐसी आर्टिस्ट चाहिए जो मतलब ऑलरेडी मतलब मूवीज कर चुकी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, सबका अपना है, और जो पैसा लगाएगा वो अपने हिसाब से ही चीज को रखेगा अपनी मूवी के अंदर, जो उनको और ज्यादा कर सके। तो फिर मैंने ऐसा, मतलब होता है कि आती है चीजें। अभी भी एक शो का ऑफर आया, बहुत बड़े शो का ऑफर आया, लेकिन क्या होता है ना, जैसे सुशांत ने एक चीज बोली थी, सुशांत ने बोला था कि आप जब किसी से पार्टी में मिलते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, हाँ हाँ आना हमारे ऑफिस आना, चलो साथ में काम करेंगे, यू आर वेरी टैलेंटेड और बहुत अच्छा काम कर सकते हो तुम लोग, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप उन लोगों को एक बार कॉल करेंगे तो वो आपका फोन उठाएंगे, एक बार कॉल करेंगे फोन उठाएंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड पे वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। आई डोंट नो, ये नहीं समझ में आता मुझे। शुरुआत के अंदर क्या बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और खुद से ऑफर रखते हैं, हमने नहीं रखा, खुद से ऑफर रखा जाता है, लेकिन उसके बाद फोन नहीं उठाते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एकता मैडम की तरफ से बहुत सारे ऑफर आए। मैं उनकी एक वेब सीरीज भी करने वाली थी, शब्बीर आलू वाली, जो भी रिलीज हुई थी। तो थोड़ा सा इशू मेरा ये हुआ था कि मैं दिल्ली के अंदर थी और मेरे कंटिन्यू इवेंट्स थे और मैं उनको ऑलरेडी डेट्स दे चुकी थी, लेकिन एकता मैम के अंदर 3 दिन का शूट था मेरा शब्बीर के साथ। वो जो वेब सीरीज अभी रिलीज हुई थी शायद इनकी 2019 में 20 में, उनकी तरफ से आते हैं तो वो करती है, उनको जो पसंद आता है, उनकी जो क्रिएटिव टीम है वो जरूर ऑफर करती है। तो कैन वी सी यू नेक्स्ट सीजन ऑफ खतरों के खिलाड़ी में? ये वाला सीजन तो अब फाइनल पे आ गया है। मैं तो जाना चाहती हूँ यार खतरों के खिलाड़ी के अंदर। मुझे खतरों के खिलाड़ी में लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो क्या इश्यूज है, वो मुझे नहीं समझ में आता। और भी चीजें हैं खतरों के खिलाड़ी या फिर बिग बॉस, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है इंडस्ट्री के अंदर जो आप कर सकते हैं। वेब सीरीज है, अभी मेरी एक वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, तो बहुत सारे काम है। फिर सेकंड एपिसोड का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है उसका, तो आप अलग लेवल पे भी काम दिखा सकते हैं। नहीं तो अगर कोई काम ही नहीं दे रहा तो यूट्यूबर बन जाओ यार, यूट्यूब पे बैठ जाओ जाकर, एटलीस्ट अपनी चीजें तो बोल पाओगे, लोगों को बता पाओगे। Coming to that, before that I'll just ask, वही मेरा ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ही ने YouTube से बता दिया, विल कम टू दैट, बट ये क्वेश्चन एक और ये था कि जो खतरों के खिलाड़ी ये सीजन आपने देखा था खतरों के खिलाड़ी का, जो बीच में अटक गया था बिकॉज ऑफ कोरोना, और अभी उसके फाइनल शुरू हुआ, तो क्या लग रहा है आपको कि कौन जीत सकता है? या कौन सा, ये वाला खतरों के खिलाड़ी? ये वाला या ये वाला खतरों के खिलाड़ी मैं नहीं देख पाए। ओके, कोई बात नहीं। तो आपने यूट्यूबर की बात की, तो यूट्यूबर में तो टचवुड उनके लिए तो धंधा चालू है, बिजनेस है, काम कर सकते हैं,
पर टिकटॉक वालों का थोड़ा सा पत्ता साफ हो गया है बिकॉज टिकटॉक बैंड हो गया इंडिया में। आपके क्या व्यूज है? बहुत मुझे सारे लोग इतना हैं मजा जिनका। आता है टिकटॉक देखने में। मैं ये सोचती हूँ कि टिकटॉक पे लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसका कंटेंट नहीं है, कुछ उन लोगों को आता नहीं है, लेकिन आप उनके व्यूज देखो, आप उनके लाइक्स देखो, मतलब और यूट्यूब पे जैसे कैरी है, कैरी कितना मेहनत करके बनाता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो या कि मेहनत करके एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो अग्री। फिर भी उनको उनको बोलना पड़ता है कि भाई इस पे मेरे इतने लाइक्स होना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए, जबकि वो मेहनत कर रहा है। और ये लोग तो बिना मेहनत के, आई डोंट नो इन लोगों को कैसे इतना सब कुछ मिल जाता है, मुझे समझ नहीं आता। तो ये जो बैंड हुआ है उस पे क्या व्यूज है आपके? देखिए मेरे लिए टिकटॉक कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए टिकटॉक अगर है भी तो वो एक फन है, और अगर नहीं भी है तो भाई गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि उसको बंद करना है। और चाइना वाले अगर हमारे साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हमारा हम क्यों अपने इंडिया से उनको पैसा दें, उनको क्यों इतना ज्यादा पैसा कमाने दें। इससे अच्छा ये है कि यहाँ से हटा दिया जाए। टिकटॉक बेस्ट है। और टिकटॉक पे बहुत से ऐसे, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा इशू कम हो गया, लेकिन मैंने आज से 1-2 साल पहले देखा था कि टिकटॉक पे आंटीज तो ऐसी धूम मचाती है यार, मतलब साड़ी साड़ी के बाद टमी ऐसे ऐसे दिखा दिखा के डांस कर रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया था यूट्यूब, लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक है। लेट्स सी, हमारे इधर भी अभी हो गया है, मित्रों करके एप्लीकेशन आ गया है, चिंगारी करके एप्लीकेशन आ गया है, तो हो सकता है वो यूज करे अभी इंडिया वाले। वैसे इंडिया वालों को बाहर की चीजें यूज करने का ज्यादा शौक रहता है कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। आप इंडियन प्रोडक्ट अगर उनके सामने रख दोगे तो वो लोग कहेंगे ना 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 ना, ये तो यहीं पर बना हुआ है। और अगर बाहर की कंपनी का आप सिर्फ उसके ऊपर टैग लगा देंगे, सिर्फ टैग लगा दिए ना क्या आपने, तो बात फिर वो करी। इंडियन लोग यही बोलेंगे कि अरे ये तो बाहर का है, बहुत अच्छा होगा। उसकी स्मेल भी पसंद आने लगेगी, उनका लोशन भी पसंद आने लगेगा, सब कुछ मैंने देखा अपनी आंखों से यार, इतने सारे लोगों को कि अगर इंडियन प्रोडक्ट अगर पास में रखा है तो उसको नहीं लेंगे, जो बाहर के प्रोडक्ट्स होंगे उसकी बेपनाह तारीफ करते। क्या बात बोली आपने, बहुत बहुत ही सुपर्ब ऑब्जर्वेशन ये आपने बताया, रियली दैट्स वेरी मैंने गुड। देखी सब चीजें यार, मतलब इंडिया का ही कपड़ा है और इंडिया के कपड़े के ऊपर अगर आप मेड इन कहाँ का बाहर का कर दो, सऊदी कर दो, या फिर होनोलुलु कर दो। अफगान कर दो, या फिर न्यूयॉर्क कर दो, लंदन कर दो, अमेरिका, यूएसए, यूके कर दो, अरे बाबा अगर वो चलो 500 रुपए मीटर कपड़ा इंडिया के हिसाब से मिलता है, और अगर वो यूके बेस्ड है और उन्होंने 2000 रुपए पर मीटर बोला, ले लेंगे इंडिया वाले, कंफर्म ले लेंगे। ओके, एक ताजा ताजा क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो आपकी फैन है वो लिखती जा रही है, आर यू इन टच विद हिना खान, आर यू इन टच विद हिना खान? तो प्लीज उनको जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी टच में नहीं हूँ। मैं अभी ज्यादातर किसी भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट के टच में नहीं हूँ, क्योंकि सब अपने अपने काम के अंदर बिजी है, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर हम लोग टकरा जाते हैं तो एक दूसरे को हाय हेलो जरूर कर देते। और ऐसा नहीं, याद तो आती है यार, 3 महीना एक साथ रहे हैं, और चाहे लड़ाई हुई हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन जुड़ाव हो जाता है। एक साथ एक टेबल पे खाना खाना है, और हम्म। सफाई करनी है, लड़ाई झगड़े करना है, वीकेंड के बार पे तैयार करना है एक दूसरे को। मतलब ऐसा रहता था जैसे उसकी मेरी हिना की मेरे से लड़ाई भी होती थी, लेकिन वो वीकेंड के बार पे मेरा आई शेड्स और ये सब करती थी। तो वो तो है यार, इम्पोर्टेंट रहता है ये सब चीजें। ऐसा नहीं कि दिल में बहुत दुश्मनी है और हम एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखेंगे, ऐसा कभी नहीं है। तो सबसे मैक्सिमम जो सवाल पूछा गया वो ये है कि सलमान खान के साथ अब अभी टच में है? कैसा है आपका बॉन्डिंग सलमान के साथ, क्या है सलमान पूरा खान बताइए। सलमान खान की मुझे पूरी खबर है, और डेफिनेटली, और इन लोगों ने जो मेरे साथ बिहेव किया है, जो मैंने सलमान की पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स किए थे और इतना ट्रोल किया है, तो देखिए सलमान खान मेरे लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ना कि अभी से, बिग बॉस से पहले से। और आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि वो इंडिया के सुपरस्टार है। अग्री। आप कभी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सलमान खान का लेवल और जो एक स्टारडम है वो बहुत अलग लेवल पे, उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप उनको भाई बोलो, अब आप उनको नेपोटिज्म का अब्बा बोलो, जो भी बोलो वो आपकी सोच है, लेकिन मुझे जितना बिग बॉस के अंदर हम दोनों एक दूसरे से राब्ता किए हैं, हम दोनों ने बातचीत की है,
चाहे शैले में पार्टी में हम दोनों ने घंटों बैठकर बात की है। तो मुझे उन्होंने अच्छी चीजें बताई हैं, क्योंकि उनको पता था कि अर्शी खान बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, बहुत आउटस्पोकन है उस टाइम जो उनको लगता था। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अर्शी अब यू आर वेरी ग्रेसफुल तरीके से चलना, इंशाल्लाह बहुत काम मिलेगा तुमको। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट किसी पे गौर करके उसको एक सलाह देगा, नहीं मुझे नहीं लगता। मुझे तो पसंद है भाई, अब लोगों को जितनी भी गाली देनी है, जो भी करना है करो। अब हम गालियां तो चिपक नहीं सकती और ना हम उनसे कुछ बोल सकते। तो आप तो ट्रोलर्स से तो इम्यून हो गई है, ट्रोलर्स मतलब अभी वो आपकी इम्यूनिटी हो गई है, ट्रोलर्स कितना भी लिखना है आप उसके। बट एक वक्त होगा जब इनिशियली ट्रोलर्स से तकलीफ होती होगी आपको। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों के पास इतना टाइम कैसे है, मतलब वो तो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छे कमेंट्स के साथ साथ एक दो जो है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कब का उनको ब्लॉक भी कर रहा हूँ। एंड यू नो मेरा एक कंडीशन है, आई डोंट एक्सेप्ट फीमेल्स के लिए जो डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं ना, अगर ऐसे चैट में, मैं आई जस्ट गो एंड ब्लॉक देम। तो जो अगर मेरे गेस्ट होती है, और पता है कुछ लोग तो सेम ही लाइन बोलते रहते हैं, सेम ही लाइन बोलते रहते हैं। अगर उन्होंने एक बंदे को ये देख लिया है कि ये बंदा ने ऐसा लिखा है, तो वही रिपीट करके टैग करते जाएंगे। और मुझे फिलहाल फर्क नहीं पड़ता इन लोगों की बातों का, क्योंकि मैं इतना और भी नहीं करती। और जब आपको पता है कि आप सलमान को पसंद करते हो, आप शाहरुख को पसंद करते हो, आप अक्षय को पसंद करते हो, तो इनके कहने से मैं वो कमेंट्स या फिर मैं वो चीजें कभी डिलीट नहीं कर सकती, बिकॉज वो चीज पे नजर उनके, चाहे सलमान ना देखे लेकिन सलमान की टीम तो देख रही होगी ना वो सब चीजें। ऑफ कोर्स। तो अर्शी इसके बाद अब क्या, व्हेन आफ्टर दिस थिंग एवरीथिंग इज फाइन, तो क्या नेक्स्ट क्या है आपका, वो बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। क्या प्रोजेक्ट मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरा वेब सीरीज रिलीज होने वाला था, कुछ ऑफर आए थे अभी, जैसे कि मैं दिल्ली में थी और मैं शूट नहीं कर पाई थी। और 3-4 मेरे म्यूजिक वीडियोस हैं जो जैसे ही हमें पुलिस परमिशन तो मिल नहीं रही है, और मैं दिल्ली में जाकर शूट करना चाहती थी, लेकिन वो शूट नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या करें, अगर हम लोग उसूल पे नहीं चलेंगे और हम लोग उस चीज को तोड़ेंगे, तो एक आम जो जनता है ना, वो भी, जैसे चलिए मानिए मेरे फैंस हैं, और ये फैंस को मैं पता चला कि अर्शी तो आराम से बिना मास्क के घूम रही थी और फिर रही थी, तो लोगों के ऊपर भी वो चीज असर पड़ती है कि ये लोग जब घूम रहे हैं तो हमें भी ऐसे घूमना पड़ेगा। तो अभी बैठे हैं घर पर, और इंशाल्लाह जैसे ही सब सही हो जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, एंड टच वुड फॉर दैट। बाकी लोगों से रूबरू तो होते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे लाइव, इधर लाइव, चैनल पे लाइव, वो तो करते ही रहेंगे। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू नो, आई रियली, मुझे जो दिल से जो बात करते हैं ना, वो लोग बहुत पसंद है। आप बहुत ही मतलब दिल से साफ जो है वो बोल देते हैं। आई रियली लाइक दैट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर। स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।